हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। अब जैसा कि आपको पता ही होता है कि जो अपना सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार की मेमोरी पे काम होता है। एक को अपन बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंड होता है अपना सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो ये दो प्रकार की मेमोरी में बेसिकली अपने जो सिस्टम होता है उसमें काम होता है, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका साइज कम होता है और सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज़्यादा होता है। तो परमानेंट स्टोरेज तो किस में होता है? सेकेंडरी में होता है। लेकिन जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी जो टास्क होते हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में कम होती है, ठीक। तो उस समय ओएस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितनी भी प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में रन हो रही है, जितने भी टास्क यहाँ पे रन हो रहे हैं, सबको यहाँ पे मेमोरी प्रोवाइड करें, ठीक है। अब मेमोरी कम है और यहाँ पे प्रोसेस और टास्क ज़्यादा हो सकती है, तो किस तरह से यहाँ पे मेमोरी को मैनेज किया जाता है, वही पूरा कंसेप्ट किस में आता है? मेमोरी मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन से समझिए कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम which handles or manages primary memory and moves process back and forth between main memory and disk during execution, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन है और ये करता क्या है? तो ये प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का या उसको हैंडल करने का काम करता है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है वो जब करेंट टाइम जिसका वो रहता है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। उसके पहले और उसके बाद में वो कहाँ पे हो सकती है? हार्ड डिस्क में, जिसको अपन बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो ये वहाँ पे हो सकती है। तो उसको प्रोसेस को, ये जो टास्क है उसको हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में लाना, वापस पहुंचाना, और इन सब के बीच में जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है वो कौन करता है? यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपन इसको फंक्शनलिटी बोल सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को मैनेज और हैंडल करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक। Second, memory management keeps track of each and every memory location regardless of either it is allocated to some process or it is free, ठीक है। अब दूसरा काम किसका क्या हो गया कि देखिए मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? मेमोरी के ऊपर। अब जो मेमोरी होती है वो आपने देखा होगा उसका कोई ना कोई साइज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 GB या 128 GB, जिस तरह भी आपने यहाँ पे डिवाइस देखी होंगी उसमें उसके हिसाब से साइज रहता है, ठीक है। अब जब साइज रहता है तो उनमें जितनी भी पर्टिकुलर स्टोरेज कैपेसिटी होती है हर एक का एड्रेस होता है कि कितना यहाँ पे स्टोर अपन कर सकते हैं और उसको क्या क्या लोकेशन यहाँ पे मिलेगी। तो जितनी भी उसमें लोकेशन है, ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन, जितनी भी उस मेमोरी में लोकेशन है, सबका ट्रैक कौन रखता है? मेमोरी मैनेजमेंट रखता है, ठीक है। कि वहाँ पे जो लोकेशन है वो किसी को एलोकेट हुई है या फिर वो फ्री है, ठीक है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए कोई होटल है, होटल में कोई रूम है, ठीक है। तो बहुत सारे रूम होते हैं। अब रूम वहाँ पे किसी को एलोकेट किए हैं या फ्री हैं, सारा का सारा मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट क्या देखता है कि जितनी भी मेमोरी यहाँ पे है, जितनी मेमोरी लोकेशन है वो किसी को एलोकेट हुई है या फ्री है, सबका ट्रैक कौन रखता है? मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट, इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है। ये साथ साथ और क्या चेक करता है कि जितनी मेमोरी है उसमें से कितनी मेमोरी प्रोसेस को एलोकेट की जा चुकी है ना। जैसे मान लीजिए 2 GB मान लेते हैं, है ना। 2 GB में मान लीजिए 1 GB प्रोसेस को एलोकेट हो चुकी है। तो ये ट्रैक भी कौन करता है? ये चेक कौन करता रहता है? मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे चेक करता रहता है कि टोटल मेमोरी में से कितनी मेमोरी प्रोसेस को एलोकेट हो चुकी है। नेक्स्ट, इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। साथ ही साथ ये मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो क्या डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को किस समय पे कितनी मेमोरी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट ट्रैक्स वेन एवर सम मेमोरी गेट फ्रीड और अनएलोकेटेड एंड करस्पॉन्डिंगली इट अपडेट्स द स्टेटस, ठीक है। साथ ही साथ क्या ट्रैक रखता है कि अगर किसी प्रोसेस को कोई मेमोरी एलोकेट की गई है तो वो मेमोरी अगर फ्री हो रही है, ठीक है, तो उसको भी उसका स्टेटस अपडेट कर दिया जाए कि हाँ ये जो लोकेशन है ये फ्री हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारा काम क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट अगर करना है तो मेमोरी मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ टेक्निक्स होती है जो कि ओएस यूज करता है ना। तो बेसिकली अगर मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे 3 पार्ट में हैंडल होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट सबसे पहले इसमें आता है मेमोरी एलोकेशन।
सेकेंड पार्ट जो रहता है उसको अपन बोलते हैं प्लेसमेंट, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो तीन तरह से, तीन पार्ट में हैंडल होता है, मेमोरी एलोकेशन, प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट। अभी जो सेक्शन अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें अपन क्या देखेंगे, मेमोरी एलोकेशन पे बात करेंगे। उसके बाद ये जब कवर हो जाता है तब अपन किस पे बात करते हैं, प्लेसमेंट पे और रिप्लेसमेंट पे। ठीक है। तो अभी अपन जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं उस पे किस पे डिस्कस करेंगे, मेमोरी एलोकेशन पे डिस्कस करेंगे। अब मेमोरी एलोकेशन के लिए यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट जो टेक्निक है वो दो पार्ट में अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है कंटिग्यूस एलोकेशन, सेकंड होता है नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन। ठीक है। कंटिग्यूस एलोकेशन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला कहलाता है सिंगल प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट और सेकंड होता है मल्टी प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट में दो पार्ट हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क एमएफटी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पार्टीशनिंग। और सेकंड होता है मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क एमवीटी, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है। तो ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, इनको अपन नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह नॉन कंटिग्यूस में क्या होता है, पेजिंग आता है, सेगमेंटेशन आता है, पेज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, इसको अपन मल्टी लेवल पेजिंग भी कहते हैं, और इन्वर्टेड पेजिंग। ये सारी चीजें अब नेक्स्ट वीडियो से अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारा पोर्शन किस में आता है, मेमोरी एलोकेशन वाले में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और है, जब अपन इन सब टेक्निक को पढ़ते हैं तो इससे पहले कुछ जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि पहला जो टॉपिक है इसको बोला जाता है एड्रेस बाइंडिंग, एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है। सेकंड जो है वो है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। और जो थर्ड है वो है फिजिकल एड्रेस। ओके। तो ये सब चीजें क्या होती है, जैसे अपन को इन टेक्निक्स को पढ़ना है तो इन टेक्निक्स को पढ़ने से पहले अपन इन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो इन टॉपिक को कवर करने के बाद फिर अपन इन टेक्निक्स पे आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक करके अपन सारे टॉपिक यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।